जनाब फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक तवील फॉर्मेट, एक लंबा तरीन तारीख का वर्ल्ड कप जो है वो कल रात अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। रात 12 बजे अर्जेंटाइन वर्सेस स्पेन का फाइनल मार्का था, जिसमें स्पेन नर्व्स पर काबू रखते हुए ये टाइटल मार्का जीतने में कामयाब हो गया। 1-0 से ये कामयाबी हासिल की और सरप्राइजिंगली देखा जाए अर्जेंटाइन यानी कि मेसी की टीम बिल्कुल मैस क्रिएट करते हुए दिखाई दी। उनकी वो अप्रोच नहीं हमें देखने में मिली कि वो वाकई क्या फाइनल मार्का जीतना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कल तो वो गेम ही नजर नहीं आई हमें वो फुटबॉलर नजर नहीं आए, हमें वो बड़े नाम उस तरह से नजर नहीं आए, क्योंकि जो स्पेन के गोलकीपर थे वो सिर्फ वहां बैठकर चाय पीते रहे, फ्राइज खाते रहे, उन तक मौका ही नहीं मिला कि किसी बॉल को वहां पर उन्हें रोकना पड़े। ऑन द अदर हैंड बिजिएस्ट गोलकीपर रहे अर्जेंटीना के, उन्होंने क्या कमाल के सेव्स किए, बहुत सारे ऐसे यकीनी गोल थे जो उनकी वजह से रुक गए, लेकिन उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया और इस तरह से स्पेन 16 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। अर्जेंटाइन का ख्वाब जो है वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाला चकनाचूर हो गया। बहरहाल अब बहुत सी यादें लिए एक और लेजेंड जो है वो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया, यानी कि लियोनेल मेसी का कुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप। हो सकता है कि अब उसके बाद दोबारा, क्योंकि उनकी एज गालिबन 43-44 हो जाएगी जब तक अगला वर्ल्ड कप आएगा, तो तब तक वो मे बी इसका पार्ट ना रहें और फिर कोई और इनकी जगह ले जाए। लेकिन कल आखिर हुआ क्या, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए, लेकिन कल अचानक से ऐसा दिखने में मिला कि शायद ये पहली दफ़ा टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रही है और फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया कि हाथ पांव फूलते हुए हमें दिखाई दिए तमाम के तमाम। और फुल कप जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद लड़ाई झगड़े वो हमने बहुत ज़्यादा देखे। हमने इससे पहले भी सेमीफाइनल में भी देखा था, ये मामला बना हुआ था। सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हो गया आपके इसको गॉड को, जो जिसे आप कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ दी बेस्ट, मानती पूरी दुनिया मानती है जिस तरह से सर्व किया, लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि समझ ही नहीं आई। देखिए कल जो फुटबॉल का फाइनल हुआ है 2026 के वर्ल्ड कप का, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने इतनी लंबी ट्रांसमिशन की है। 104 मैच जो हैं वो इस पूरे इवेंट के अंदर हुए हैं। तो कल जो फाइनल मैच था उसमें अगर आप देखें तो स्पेन और अर्जेंटीना की टीम मद्दे मुकाबिल थी। मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ तो मुझे मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो मेरी इस बात का बुरा ना मनाएं कि अर्जेंटीना की टीम जो है ना वो बिल्कुल भी ऐसी टीम नहीं थी ऑन पेपर वर्ल्ड कप से पहले कि जिसके बारे में कहा जा रहा हो कि फाइनल खेलेगी। जिन 3-4 टीमों को टॉप में जिनका तस्करा हो रहा था वर्ल्ड कप से पहले, उनमें स्पेन की टीम थी, उनमें फ्रांस की टीम थी, उनमें समहाउ पोर्चुगल की टीम थी। ये वो टीमें थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये टीम जो है वो ब्रेक थ्रू कर सकती है इस वर्ल्ड कप में। तो अर्जेंटीना के बारे में किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था। अर्जेंटीना की टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से पहुंची है और उसका नाम है लियोनेल आंद्रेस मेसी। इस बात को अगर कोई भी फुटबॉल का फैन डिनाई करता है तो मेरा ये ख्याल है कि वो शायद उनकी अपनी कोई अप्रोच होगी फुटबॉल देखने की। जहां तक हमारा नॉलेज है, मैं ये समझता हूं कि मेसी ने इस वर्ल्ड कप में बिगेस्ट कैरिंग जॉब की है अब किसी भी टीम को कैरी करके यहां तक लाने की। कल के फाइनल की जो बात है, देखें इससे पहले अर्जेंटीना का जिन टीमों से मुकाबला हुआ उनको अगर हम सामने रखें तो उनमें से कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो अपनी शेप के अंदर इतनी कॉम्पैक्ट हो। कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो मैच की तमाम सिचुएशंस के अंदर अपनी टैक्टिकल पोजीशंस को इस तरह से मेंटेन रखने में कामयाब होती। कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिसने अपने मिडफील्ड का जो एक एरिया होता है, जहां पर देखें स्पेन की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे जहन में मिडफील्ड आएगा और मिडफील्ड बैटल्स को हमेशा स्पेन की टीम जो है विन करती है। और जब हम डिफेंस करने की बात करते हैं तो हमने देखा था कि इंग्लैंड की टीम एक गोल करने के बाद बिल्कुल उनका जो डिफेंसिव ब्लॉक था वो बिल्कुल लो ब्लॉक पे चला गया, बहुत नीचे जाकर उन्होंने डिफेंडिंग करना शुरू कर दी। स्पेन की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसने हर तरह के सिचुएशन के अंदर, एक तो उन्हें किसी मैच में कम बैक करने की जरूरत पेश नहीं आई है, उन्हें पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल कंसीड किया है। 8 में से 7 मैचेस में उन्हें क्लीन शीट मिली है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत ही मैसिव किस्म का ये नंबर है कि 8 मैच आप खेलें वर्ल्ड कप के अंदर और आप उनमें से 7 मैच में क्लीन शीट लेकर आए, जबकि आपके डिफेंस के अंदर एक वो नौजवान है जो पहली बार टीम में आ रहा है और उसको अभी 2 साल पहले होने वाले यूरो कप में स्पेन ने अपनी टीम में सेलेक्ट भी नहीं किया था। और वो नौजवान जो है वो इस वर्ल्ड कप का बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। मैं कुबारसी की बात कर रहा हूं। उनके साथ जो एमरिक लापोर्ट है उनके बारे में भी, मतलब वर्ल्ड कप से पहले मेरा ख्याल है कि एमरिक लापोर्ट और फेरान टोरेस ये 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में शायद बहुत ज्यादा ट्रॉल्स हुए हैं। अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो ये 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई कि इनको आप क्यों वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं। इस बैक लाइन के साथ स्पेन की टीम ने 8 में से 7 मैचेस में क्लीन शीट हासिल की है और मैं ये समझता हूं कि ये सारा का सारा कमाल उनके कोच लुई डी ला फॉन्टे का है, जिन्होंने स्पेन की टीम के साथ पहले यूरो कप जीता और अब विसेंटे डेल बॉस्के के बाद दूसरे स्पेनिश मैनेजर बन गए हैं जिन्होंने आलमी ट्रॉफी जो है वो स्पेन के लिए उठाई है। तो स्पेन की टीम का कमाल ये रहा कि उन्होंने
हर तरह की कंडीशन के अंदर अपनी जो कम्पैक्टनेस थी, जो अपनी उनकी टैक्टिकल पोजीशंस थी, अपने रोल्स के बारे में वो इतने ज़्यादा क्लियर थे कि आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नज़र नहीं आती उनके। और एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूँ कि जो स्टैट्स, जो टैक्टिक्स के अंदर एक फ्लुएंसी होती है। देखें, हर टीम जो है बदलते हालात के मुताबिक अपने टैक्टिक्स को तब्दील करती है। अर्जेंटीना की टीम के कोच लियोनेल स्कैलोनी की दाद देना इसलिए बनती है कि उन्होंने एक ऐसी टीम को, जो ऑन पेपर बहुत कमज़ोर टीम थी, वो अपने रिसोर्सेज को उन्हें बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए, वो रिसोर्सेज को बहुत अबव पार नहीं थे, वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो ओपोनेंट टीम थी उनकी खामियां देखी, उनकी खामियों को देखते हुए उन्होंने खास तौर पर जो इंग्लैंड का सेमीफाइनल था, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक लेकर आए। दूसरी तरफ जो स्पेन की टीम थी, स्पेन की टीम में जो खास बात हमें देखने मिलती है, जो क्लैरिटी ऑफ रोल्स है, उसकी वजह से उन्हें किसी भी मैच में इस किस्म की टैक्टिकल चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि जो मास्टर स्ट्रोक था ला फॉन्टे का इस वर्ल्ड कप में, वो ये था कि उन्होंने प्लेयर की प्रोफाइल और प्लेयर का इंप्रेशन, उसने पास्ट में क्या किया है, उसको बिल्कुल खातिर में नहीं लाए। पेड्री को उन्होंने 2 मैच खिलाया, उसके बाद उन्होंने पेड्री की जगह फैबियन रोइस को खिलाना शुरू कर दिया। फेरान टोरेस को उन्होंने पहले मैच में चांस दिया, स्टार्ट कराया कैपो वर्डे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद फेरान टोरेस हर मैच में हमें सब्स्टिट्यूट के रोल में नजर आए। उन्होंने ओयारज़ाबाल के ऊपर ट्रस्ट किया। उन्होंने उनाई सिमोन, जो कि स्पेन की टीम में अगर हम देखें तो डेविड राया आर्सेनल के साथ प्रीमियर लीग जीत कर आए थे, उनको एक मैच उन्होंने नहीं खिलाया पूरे वर्ल्ड कप का। उन्होंने अपने उनाई सिमोन के साथ, जो उनका एक बना हुआ है पिछले 3-4 इवेंट्स से, स्पेन की टीम के वो फर्स्ट गोलकीपर हैं। और इसमें से एक और बात ये भी है कि ये तमाम स्पेन के वो प्लेयर हैं जो लुई डी ला फॉन्टे के साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर पहले खेले हुए हैं। ला फॉन्टे की अगर मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2026 के जो 13 साल हैं, उन्होंने किसी क्लब की कोचिंग नहीं की। इन तमाम 12-13 सालों में उन्होंने स्पेन के ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर, अंडर 17 के ऊपर, अंडर 21 के ऊपर कोचिंग की। और जब वो नेशनल टीम तक पहुंचे तो नेशनल टीम की ऑलमोस्ट सारी 11 वो थी जो उनके साथ किसी ना किसी अंदाज में वहां खेली हुई है। तो जब आप इतने मतलब ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग करने का फायदा ये होता है कि जब आप इतना नीचे से प्लेयर्स का एक पूल ऊपर लेकर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्लैरिटी वाली बात है, रोल्स की क्लैरिटी हमें नजर आती है फील्ड के ऊपर, ये तब जाकर पैदा होती है। ला फॉन्टे के हवाले से एक दिलचस्प बात मैं ये और बता दूं, जो कल का मैच था, जो अर्जेंटीना के कोच हैं लियोनेल स्कैलोनी, इन्होंने 2017 में स्पेनिश एफए से अपना मैनेजर का जो कोर्स था, कोचिंग कोर्स, वो कंप्लीट किया। और उस कोचिंग कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर थे वही लुई डी ला फॉन्टे हैं, जिनसे कल वो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं। और इस वर्ल्ड कप के फाइनल ने भी ये बताया है कि जो एक लॉन्गर रन होता है किसी भी कोच के लिए, किसी मैनेजर के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी होता है कि एक पूरी जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स तैयार की है ला फॉन्टे ने। और स्पेन की जो फुटबॉल फेडरेशन है, रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन, उसकी तारीफ इस बात पर ही बनती है कि उन्होंने पिछले 16 सालों में 2010 में वर्ल्ड कप जीते, 2014 में पहला राउंड बाहर हुए, 2018, 2022 कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, 2018 में रशिया से हार कर ये बाहर हो गए थे नॉकआउट के पहले मैच में, 2022 में फिर दोबारा से इनका कोई जादू नहीं चला, 2026 में ये पहली बार नॉकआउट में पहुंचे और 16 साल के बाद पहली बार ये फाइनल में पहुंचे। इन 16 सालों में बहुत सारे फिलोसफीज दुनिया में आई, इन 16 सालों में बहुत सारे मैनेजर्स आए, बहुत सारी टीम्स आई, लेकिन स्पेन की टीम ने अपनी चाल बिल्कुल नहीं बदली और उन्होंने अपने उसी अंदाज के ऊपर कंसिस्टेंट रहते हुए ये कामयाबी हासिल की। तो यहां पर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन का भी जो क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए।